दशमोऽध्यायः। ईश्वर उवाच अतः परं प्रवक्ष्यामि मन्दार विधिं तव सनत्कुमार यत्कृत्वा मन्दत्वं नैव जायते। तदस्वाध्याय स्कंद पुराणोक्त श्रावण महात्म्य का यह 10वां अध्याय। इसमें श्रावण मास में शनिवार को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन है। बहुत अच्छा विषय है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा था। अपने पूर्वांचल में शनिवार को खिचड़ी की प्रथा है बहुत अधिक। मतलब हमारे यहाँ शनिवार को खिचड़ी बनाकर ही खाना है और कुछ मत खाइए, ये बहुत जरूरी है। तो आप पूर्वांचल में प्रथा है शनिवार को बनाना ही चाहिए है। अब क्यों? तो इसका देखिए, अब इसका कारण कहाँ मिलता है। कोई भी अगर परंपरा से कोई विधि चली आ रही है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर स्कंद पुराण में मिलेगा कि शनिवार को खिचड़ी क्यों खाते हैं। बहुत सारा है, जैसे जीवित पुत्रिका आप लोग व्रत रखती है जीवतिया का, तो जीवतिया में आपको कहीं भी उस कथा में पूरा जो भविष्योत्तर पुराण में जो कथा है उसमें जो हम लोग हमारी माताएं जो जीवतिया पहनती हैं और अपने बच्चों को भी जो पहनाती हैं, उसके पहनने का कहीं कुछ कुछ मिलता है प्रमाण कि क्यों पहन नहीं मिलता। पर इसकी भी ये पवित्रारोपण है, हैं? एक रेशम के धागे से ये भी स्कंद पुराण में इसी में आएगा जब देवी का पवित्रारोपण बताएगा कि कैसे रेशम के धागे से एक पवित्री बनानी होती है और कितने धागे की बनानी होती है, सबका अपना अपना फल है और वो देवी को अर्पण करना होता है और अर्पण करके फिर स्वयं उसको धारण करते हैं। वो पवित्रारोपण की विधि है। तो ये सब जो पुरानी माताएं करती हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे पौराणिक प्रमाण प्राप्त हो जाता है। तो चलिए, ईश्वर बोले हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा जिसका अनुष्ठान करने से मंदत्व नहीं होता। मंदत्व का अर्थ है मंद मतलब तो आप जानते ही हैं धीरे हैं। तो कहा कि अगर शनिवार व्रत की विधि का यदि पालन किया जाए तो यदि किसी के अंदर मंदता है, बुद्धि से मंदता हो, शारीरिक मंदता हो, किसी प्रकार की मतलब किसी प्रकार का आलस्य हो, बुद्धि कमजोर हो या शरीर कमजोर हो, तो मंदत्व नष्ट हो जाता है श्रावण के शनिवार के व्रत का पालन करने से। अब देखिए, श्रावण मास में शनिवार के दिन नरसिंह भगवान, नृसिंह, शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए? कहा भीत पर, भीत मतलब दीवार, भोजपुरी में हम लोग भीत बोलते हैं। भीत अर्थात दीवार, भीतवर अथवा स्तंभ पर नृसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले, लाल तथा पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नृसिंह का भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजर नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। हाँ, खिचड़ी को ही खाने को, वो व्रत में ही कहा है ना, शनिवार का जो व्रत करेगा वो पूजन करके शाम को फिर खिचड़ी खावे। नक्त व्रत है ना श्रावण में, कोई भी व्रत निर्जला तो नहीं है, नक्त व्रत है, मतलब रात्रि में खाना है। और कुंजर नामक एक शाक है, उसको क्या हिंदी में बोलते हैं, यूट्यूब में दिखाएगा। तो उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल तथा घृत का स्नान भगवान नृसिंह को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को उबटन करना चाहिए और कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए और उड़द का भोजन करना चाहिए। इससे भगवान नृसिंह प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो कितना अच्छा बताया। तिल तिल के तेल से ब्राह्मण तथा सुवासिनी स्त्रियों को उबटन लगाकर स्नान करना चाहिए और उड़द का भोजन भोग लगाइए, भोजन करिए।
हुँ। इस प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवारों में इस व्रत को करना चाहिए। उसके घर में लक्ष्मी पूर्ण रूप से स्थिर रहती हैं और धन धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। नृसिंह की कृपा से मनुष्य की दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, मैंने आपसे नृसिंह का यह उत्तम व्रत कहा। हे सनत कुमार, अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनो। तो कहा कि एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से अर्थात गर्म जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धा युक्त होकर नृसिंह के लिए बताए गए अन्न खिचड़ी को उसे खिलाना चाहिए। तत्पश्चात तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काला कंबल यह सब प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब शनि की प्रसन्नता के लिए किया है। शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। तदनंतर तिल के तेल से शनि का अभिषेक करना चाहिए। उनके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत प्रशस्त माने गए हैं। ये यहाँ पर लिखा है संस्कृत में, एवं शनि प्रीणनाय कर्तव्यम तच्छृणुष्व भो खंजम ब्राह्मणमेकं तु तदभावे तु कंचन अभ्यज्य। यहाँ पर भगवान को बोलना क्या है तो है, ध्यानम तस्य च वक्ष्यामि शृणुष्वावहितो मुने शनैश्चरः कृष्णवर्णो मंदः काश्यप गोत्रजः। आहा, तैलम लोहम तिलान माशान दद्यात् कंबलमेव च शनैश्चर प्रीणनाय शनिर्मे प्रियताम इति। यह शनि भगवान को बोलना। हे मुने, अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। शनैश्चर कृष्ण वर्ण वाले हैं, काले रंग के भगवान शनि। आकार और मंद गति वाले हैं, काश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में उत्पन्न हैं और सूर्य के पुत्र हैं। वर प्रदान करने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित हैं। इंद्र नीलमणि तुल्य कांति वाले हैं। हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल धारण किए हुए हैं। गिद्ध पर आरूढ़ हैं। यम इनके अधिदेवता हैं। ब्रह्मा इनके प्रत्यधिदेवता हैं। ये कस्तूरी, अगरु का गंध तथा गुग्गुल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजन के लिए लौहमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए, मतलब लोहे की प्रतिमा बनानी चाहिए। हे द्विजश्रेष्ठ, इनके निमित्त की गई पूजा में कृष्ण अर्थात काले वस्तु का दान करना चाहिए। पूजन के निमित्त अगर किसी को पूजन करना है शनि देवता का तो ऐसा वो कर सकते हैं। हाँ हाँ, खैर ये भी कहीं ऐसा अभी तक प्राप्त नहीं कि शनि का पूजन नहीं रखना नहीं चाहिए घर में मूर्ति आदि आदि, क्योंकि अब क्योंकि कारण बाद में देखा जाएगा, ऐसा है नहीं। इनके पूजन के लिए लौह में ही सुंदर, अच्छा, ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र देने चाहिए और काले बछड़े सहित काली गौ प्रदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना तथा स्तुति करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नीलकोन का महान राज्य पुनः प्रदान कर दिया, वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनैश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन तथा शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य के लिए शनि के पूजा में शन्नो देवी आदि वैदिक मंत्र का प्रयोग बताया गया है और शूद्र के लिए पूजन में नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दत्त चित्त होकर इस विधि से शनि देव का पूजन करेगा, उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। हे विप्र, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति पूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेंगे, उन्हें शनैश्चरकृत लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें, नवें अथवा 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुंचाता है। देखिए पुराण में भी ज्योतिषी खैर शास्त्र तो अ, मतलब शास्त्रों में जो जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनमें उनका उनमें जो उद्धरण है वो तो पुराण से ही लिया जाता है, पुराण से ही सारी चीजें होती हैं। तो देखिए क्या लिख दिया, चलिए। तो कहा जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें और नौवें 12वें स्थान में शनि सदा कष्ट पहुंचाता है। शनि की शांति के लिए शमग्नि इस मंत्र का जप करना बताया गया है। उसकी प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। रुद्र मंत्र मतलब जिससे शंकर जी का जो रुद्र सूक्त है ना, वही। तो उसमें कहा, एक मिनट, तो चलिए, कहा कि भगवान मतलब श्री हनुमान जी का रुद्र मंत्र से अभिषेक करे, तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं, जपा कुसुम समझती है ना, जपा कुसुम गुड़हल, अड़हुल जो अपने आप होता है, जपा कुसुम की मालाओं से, आक धतूर की मालाओं से, मदार और धतूर की मालाओं से, मंदार पुष्प की मालाओं से, बटक के नैवेद्य से, बटक देखिए, बटक बड़े के नैवेद्य से, हाँ बड़ा, उड़द का बड़ा, बड़े के, हाँ नई भगवान हनुमान जी को लिख दिया, नैवेद्य से तथा अन्य उपचारों से भी यथा विधि अपने वित्त सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जप करे। क्या लिखा, हनुमान अंजनी सूनूर वायु पुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुन सखः पिंगाक्षोमित विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशकः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् नाशुभम जायते तस्य सर्व संपत् प्रजायते। इतना छोटा छोटा पुराणों में इतनी सारे सूत्र हमें मिले हुए हैं जीवन में शुभता लाने के लिए, पर हम करना ही कुछ नहीं चाहते। और अगर अचानक से होता है तो कुछ विशेष चाहते हैं कि अचानक बड़ा, अरे बड़ा करने के लिए आपके पास उतना तप होना चाहिए, वो है नहीं। हाँ, ठन ठन गोपाल जो आप मतलब भाई जो यज्ञोपवीत का ठीक से पालन कर रहा होगा, है जो संध्या आदि कर रहा होगा, ऐसे ब्राह्मण के लिए महामृत्युंजय जपेंगे, महाविद्या करेंगे तो उसको तड़ से लगेगा, या ऐसे करने वाले होंगे तो उसका सिद्ध होगा, वो है ही नहीं। उसके बाद जो सरल नियम बताए गए हैं करने के लिए, वो करना नहीं है। देखिए नियमित लिखा ना, हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जप करें। हनुमान, अंजनी सूनु, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता और दश ग्रीव दर्पहा
यह 12 नाम है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है, उसका अमंगल नहीं होता और उसे सभी संपदा सुलभ होती है। कितना आसान कर दिया। इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्र तुल्य शरीर वाला और निरोग बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है और वह वीर्यशाली तथा कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर में हनुमत कवच का पाठ करे तो वह अणिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। और यक्ष, राक्षस तथा वेताल उसे देखते ही कंपित तथा भयभीत होकर वेग पूर्वक 10 दिशाओं में भाग जाते। हे सत्तम, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संपदाओं की प्राप्ति कराने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु श्रावण में यह पूजन अधिक फलप्रद है, अधिक ही फलप्रद हो जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण महात्म्य में शनैश्चर नृसिंह हनुमत पूजनादि शनैश्चर कृत्य कथन नामक 10वां अध्याय भी संपूर्ण।